जय गुरु जी। सब संगतों को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन सफल हो। आज के लिए कुछ भाव दिए हैं गुरु जी ने। सुख दुख की परिभाषा जीवन भावनाओं का खेल है। माया जाल वगैरह कैसे उलझना है, कैसे निकलना है और किस तरह से गुरु से जुड़ना है, उनको लेके कुछ भावनात्मक विश्लेषण सा है। प्रार्थना है, शामिल हो सकते हैं। गुरुजी जो है नहीं पर है, देख नहीं सकते महसूस करते हैं जो है। लाइन टिपिकल है कि गुरुजी जो है नहीं पर है, देख नहीं सकते महसूस करते हैं जो भी है। किसी से अपने को जोड़ लिया, जोड़ दिखता नहीं है, पर जो भी रिश्ता है किसी से मुंह मोड़ लिया, महसूस ही कर सकते हैं पर दिखता कुछ नहीं है। इन्हीं जोड़ने छोड़ने और मोड़ने से दुख या संतोष मिल जाता है। वैसे कुछ नहीं, एक ही लाइन में सब कि गुरुजी जो है नहीं पर है, देख नहीं सकते महसूस करते हैं जो भी है। किसी से अपने को जोड़ लिया, जोड़ दिखता नहीं है, पर रिश्ता है। किसी से मुंह मोड़ लिया, महसूस ही कर सकते हैं पर दिखता कुछ नहीं है। इन्हीं जोड़ने छोड़ने और खुद को मोड़ने से दुख या संतोष मिल जाता है। वैसे कुछ नहीं है, सब भावनाओं का खेल। हमारी सारी दुविधा सुख दुख को और मानसिक तल पर है, माने हुए हैं। हमारी सारी दुविधा सुख दुख सिर्फ मानसिक तल पर है, माने हुए हैं। शारीरिक कष्टों को छोड़कर बाकी सब कष्ट हमने धारण किए हुए हैं। शारीरिक कष्टों को छोड़कर बाकी सब कष्ट हमने धारण किए। दो लाइन अच्छी है ये कि हमारी सारी दुविधा सुख दुख जो मानसिक तल पर हैं, माने हुए हैं। शारीरिक कष्टों को छोड़कर बाकी सब कष्ट हमने धारण किए हैं। किसी को मान लिया, किसी को छोड़ दिया, किसी से उलझ गए, किसी को उलझा दिया। ये सारे भाव ही हैं जिन्हें हमने अपने मस्तिष्क में भर लिया है और नाम माया दे दिया है। किसी को मान लिया, किसी को छोड़ दिया, किसी से उलझ गए, किसी को उलझा दिया। ये सारे भाव ही हैं जिन्हें हमने अपने मस्तिष्क में भर लिया है और नाम माया दे दिया है। माया समझो ईश्वर की छाया ही है। माया समझो ईश्वर की छाया ही है। ईश्वर ही माया का सरमाया है। ईश्वर ही माया का सरमाया है। ईश्वर आगे चलता है, छाया पीछे चलती है, वो माया है। माया समझो ईश्वर की छाया है। ईश्वर ही माया का सरमाया है। रिश्तों की उधेड़ बुन, लेने देने, व्यवहार और व्यापार की धुन सब माया है। किसी रिश्तों की उधेड़ बुन, लेने देने, व्यवहार और व्यापार की धुन सब माया है, जिसके बगैर जीवन कहाँ चलता है। जीने को आदमी ने ये जाला बुनता है। जिसके बगैर जीवन कहाँ चलता है, जीने के लिए आदमी ये जाला बुनता है। जाला तो मकड़ी सा है पर उसमें उलझना नहीं है। ये आदमी उलझता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके बगैर कहाँ जीवन चलता है। जीवन जीने के लिए आदमी जाला बुनता है। जाला तो मकड़ी सा है, इसमें उलझना नहीं है। यही आदमी समझता नहीं है और उलझता है। इसी नासमझी से मिल जाते हैं सुख और दुख। पैदा किए हैं, होते नहीं है। इसी माया जाल से, इसी नासमझी से मिल जाते हैं सुख और दुख। पैदा किए हैं, होते नहीं हैं। क्योंकि उलझ गए हैं अपने ही भावनात्मक जाल से, हम निकलते नहीं हैं। क्योंकि उलझ गए हैं अपने ही भावनात्मक जाल से, निकलते नहीं हैं। मकड़ी सा भ्रमजाल हमने ही तैयार किया है, इसमें किसी की गलती नहीं है। मकड़ी सा, ये कर्मों के ऊपर जाता है कि मकड़ी का सा भ्रमजाल हमने ही तैयार किया है, किसी की गलती नहीं है। और खुद ही निकलना पड़ेगा। किरदार निभाते, खुद को समझाते, कोई दूसरा निकालता नहीं है। और खुद ही निकलना पड़ेगा इस भ्रमजाल से। किरदार निभाते, खुद को समझाते, कोई दूसरा निकालता नहीं है। निकलने के लिए वहीं जाना पड़ता है। देखिए ईश्वर से कैसे बोलते हैं कि ईश्वर के लिए वहीं जाना पड़ता है जहां से शुरू हुए हैं। वही सात्विकता, भोलापन, सहजता नवजात सी लानी पड़ती है जैसे पैदा हुए हैं। इतना भोलापन ला पड़ता, वही सात्विकता, भोलापन, सहजता नवजात शिशु सी लानी पड़ती है जैसे पैदा हुए हैं। तभी मालिक अपनाता है जब हम सब छोड़ के उसके हुए। तभी मालिक हमें अपनाता है जब हम सब छोड़ के उसके हुए हैं। और छोड़ना भी कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। और छोड़ना भी कुछ नहीं पड़ता, उसका दिया अभिनव करना पड़ता है। और छोड़ना भी कुछ नहीं पड़ता, बस उसका दिया हुआ अभिनय करना पड़ता है। और अभिनय भी क्या है कि वो पटकथा, किरदार, कहानी अपनी ही कभी लिखी है जो जाला है। और वो पटकथा, किरदार और कहानी अपनी ही लिखी है जो आज जाला हुआ है। कर्म नहीं करते, कर्तव्य निभाते हैं। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। कर्म नहीं करने, कर्तव्य निभाने हैं।
सभी अपने पराये सारे रिश्ते आने जाने, सभी अपने पराये सारे रिश्ते आने जाने। अब कर्म की परिभाषा देख ली। कर्म क्या है? जिसका फल चाहते हैं। कर्म वो हो जाता है जिसका फल चाहते हैं, और कर्तव्य तो निस्वार्थ होते हैं। यही फर्क है कि कर्म में हम जिसकी फल चाहते हैं वो कर्म हो जाता है, और कर्तव्य हो जाता है जब हम कुछ चाहते नहीं हैं। कर्म क्या है? जिसका फल चाहते हैं। कर्तव्य तो निस्वार्थ होते हैं। यही गीता में कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, हम चाला मुन लेते हैं। लाइन दोबारा बोलता हूं कि यही गीता में कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, हम वही जाला बुन लेते हैं, फिर फंस लेते हैं, भूल जाते हैं अपना आत्मिक अस्तित्व जो परमात्मा का अंश है, उलझ लेते हैं। दोबारा बोलता हूं कि भूल जाते हैं अपना आत्मिक अस्तित्व जो परमात्मा का अंश है, हम उलझ लेते हैं, खड़ी कर लेते हैं अपने ही भावों से सारी दीवारें, जाला बुन के कैद हो लेते हैं। खड़ी कर लेते हैं अपने ही भावों से सारी दीवारें, जाला बन के कैद हो लेते हैं। उन्हीं भावों से जुड़ सकते हैं, मैं अपने गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं। उन्हीं भावों से, जिन भावों से दुनिया ने रची है, जाला बुना है, उन्हीं भावों से जुड़ सकते हैं। हम अपने गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं, मांग लेते हैं बहुत कुछ और गुरुजी से, जाला बड़ा करने के लिए समझते नहीं। और गुरुजी से भी मांग लेते हैं, जाला बड़ा करने के लिए चीज़ें मांग लेते हैं, समझते नहीं हैं। समझते नहीं हैं। गुरुजी हमें समझा दीजिए, विवेक देकर आगे चला दीजिए, विवेक देकर आगे चला दीजिए।